अब देखिए तीसरे का छठवां सवाल है, वो देखिएगा। इसमें क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, है ना। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है ना। मतलब क्या बोला है, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, उनकी मतलब क्या, दोनों की, जैकब की भी जैकब के पुत्र की भी। तो यहाँ पे हम चलिए हल कर लेते हैं। 2 लोग हैं, कौन कौन हैं, एक तो जैकब हैं, जैकब के पुत्र हैं। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक। तथा जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक। अब इतना तो कर लिए। अब इसके बाद क्या बोला है, यहाँ से देखिए, बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। पहले आप निकाल लो ना, दोनों की आयु निकालो 5 वर्ष बाद, उसके बाद कुछ करते हैं। बाद माने क्या, जोड़ होता है। जैसे अगर इस समय हम 5 वर्ष के हैं तो अगले 3 साल में हम कितने वर्ष के हो जाएंगे, 5 3 8। बाद माने जोड़ होता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो वह कितना हो, यहाँ पे देखिएगा, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब देखिएगा यहाँ पे वर्तमान आयु कितना, x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है। देखिएगा जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x है, तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे कि जैकब के, है ना, 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु, ठीक। जब देखिएगा, जब जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, y वर्ष है, तो 5 साल बाद कितने की हो जाएगी, y प्लस 5, ठीक। अब देखिए ना, अगर प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार पहले हम इन दोनों को बराबर कर लेंगे। खाली अब बात समझिए हमारे, है ना। यहाँ पे करेंगे x प्लस 5 और बराबर y प्लस 5। ध्यान से देखिएगा, अब कितने गुनी बोला है समझ जाओगे। तो यहाँ बोला है ना कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, है ना। क्या बोला है, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। अब किधर करोगे ये ध्यान दीजिएगा, है ना। x कौन है, जैकब है, y कौन है, जैकब का पुत्र है। तो अब देखिए जो पिता है, x क्या है, पिता है। जो पिता होगा वो पुत्र से तो बड़ा ही होगा। अगर आप इसका 3 गुना करोगे तब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हम पुत्र वाले में क्या 3 गुना कर देंगे। हम पुत्र वाले 3 गुना कर देंगे। अब दोनों पक्ष क्या हुआ, बराबर हो गया। कि पुत्र कितना भी बड़ा हो पिता से क्या होगा, छोटे होगा उम्र में। तुमने क्या किया, पुत्र वाले में 3 से कर दिया, है ना। 3 गुना था तो हमने 3 से कर दिया गुणा। अब देखिए यहाँ पे
यक्स प्लस 5 बराबर कितना हुआ, 3 गुणे वाई, 3 वाई हुआ प्लस 3 पचे 15 हो गया। हम वाई को इस तरफ कर देंगे, यक्स हुआ 3 वाई प्लस का है, इस तरफ हो जाएगा माइनस का बराबर, यहाँ 15 है 15 लिख लो, 5 प्लस का है ना, इस तरफ हो गया माइनस का। तो यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 3 वाई बराबर 15 में से 5 गए 10, ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, ये कथा है 5 पहले दिया था कि 5 वर्ष बाद, अब क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब की बार बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, पूर्व माने तो पहले, और पहले माने घटाव। अगर आप इस समय जो है 16 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 11 के रहे होंगे, है ना, 16 में से 5 निकल जाएगा, बचेगा 11। तो पूर्व माने होता पहले, और पहले माने क्या होता है घटाव। हम निकालेंगे पहले 5 वर्ष पहले आयु निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, है ना, तो कितनी, वर्तमान आयु यक्स है, तो वर्तमान आयु से क्या करेंगे 5 निकाल लेंगे, है ना, पहले माने घटा होता है, तो इतना वर्ष हो गया यक्स माइनस 5 वर्ष। अब होगा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु ना भैया। अब देखिएगा जो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु तो वाई है, 5 साल पहले कितने की रही होगी, तो है वो वाई माइनस 5 की, है ना, वाई माइनस 5 वर्ष की रही होगी। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो लिख चुके हैं ना, अब दोनों को आप बराबर कर दो, यानी यक्स माइनस 5 बराबर वाई माइनस 5। अब 7 गुना किसका होगा, है ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना बोला है 7 गुनी थी, हाँ 7 गुनी। अब गुना किसमें करना ध्यान दीजिएगा, तो वाई, अब पिता तो बड़ा है ना, पिता बड़े ही होंगे, अब पुत्र क्या हो छोटा होगा, हम पुत्र का 7 गुना कर देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, है ना, अब यहाँ पे हो गया यक्स माइनस 5 बराबर 7 गुणे वाई, 7 वाई माइनस 5 सते 35 हो गया। 7 वाई को इस तरफ करेंगे तो यहाँ पे हो गया यक्स हो गया 7 वाई प्लस का है, इस तरफ हो गया माइनस का 7 वाई बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस का 35 है ना, 5 क्या है माइनस का है, बराबर के उस पार क्या होगा प्लस का होगा। तो यहाँ पे देखिए यक्स माइनस 7 वाई बराबर, अब यहाँ पे देखिएगा ना 35 बड़ा है और बड़े पे चिन्ह कैसा है माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा माइनस का आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 30 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 35 में से 5 का 30 आएगा ना, लेकिन चिन्ह कैसा माइनस का आएगा, 35 क्या है बड़ा है। ये समीकरण नंबर हो गया 2। हम समीकरण नंबर 2 से यक्स का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है यक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 30। अब यहाँ पे यक्स है ना, 7 वाई माइनस का है, हम इसे बराबर के उस पार करेंगे ताकि प्लस का हो जाए। तो यहाँ पे देखिए माइनस 30 हुआ, 7 वाई माइनस का है, उस तरफ हो गया प्लस का, यानी यक्स बराबर क्या आया 30 माइनस 30 प्लस 7 वाई। ये भी 2 ही है, खाली रूप को थोड़ा चेंज कर दिया गया, बस इतना किया गया है। आप लोग यक्स का जो मान है ना, उस समीकरण नंबर 1 में ढाल देंगे, एक यहाँ पे है,
अब यहाँ पे लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, देखिए यहाँ पे x माइनस 3y बराबर 10 है। अब x का मान आप क्या निकाले हो, x का मान निकाले हो -30 + 7y, तो x का मान हो गया -30 + 7y और -3y है ये है, और बराबर में हो गया 10। अब यहाँ पे देखिएगा -30 + 7 में से 3 गए 4 आएगा, तो यहाँ पे 4y हो गया और बराबर में 10। 30 कैसा है, माइनस का है, बराबर के उस पार क्या होगा, प्लस का होगा। तो यहाँ पे 4y बराबर कितना होगा, 10 हुआ, और 30 माइनस का है, उस तरफ हो गया प्लस का। तो 4y बराबर कितना हो गया, 20, 30, 10, 40 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 गुणे में है, बराबर के इस पार क्या होगा, भाग में होगा। y बराबर का 40 भागे 4 हुआ, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, 4 × 4 है ना, 4 दहा में 40, 10 आ गया y का मान। अब आप y का मान जो है समीकरण नंबर 2 में रख दो, ये भी 2 ही है ना। यहाँ पे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, रखिए 2 में, 2 आपके पास है, x बराबर -30 + 7y, x बराबर कितना हुआ, -30 + 7 हुआ, और y का मान 10 है, तो यहाँ पे 10 हुआ। x बराबर कितना है, -10 + 7 दहा में 70, तो x बराबर कितना हुआ, 70 में से 30 गए तो 40 आ जाएगा, x का मान 40 आ गया है ना भाई। यानी इसका मतलब क्या है कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर कितना है, 40 वर्ष, तथा जैकब के पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। ये x है भैया, ये जैकब वाला x है और पुत्र वाला y। देखिए सवाल यहाँ शुरू हुआ है यहाँ से, तो वीडियो रोक को लिख लो आराम से, यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से है, भैया ऐसे अच्छे से लिख लीजिए।